यूएई के सदर ने $2 अरब का कर्जा रोल ओवर कर दिया। रोल ओवर करने पर यूएई के सदर के शुक्रगुजार हैं। मुलाकात में इनसे सरमायाकारी और दीगर शोबों पर बातचीत हुई। उन्होंने मुल्क में सरमायाकारी में ताउन का यकीन दिलाया। बिजली की कीमतों में कमी के लिए IMF के पास जाना पड़ेगा। कोरम में हमला अमन को सबताज करने की साजिश है, कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर-ए-आज़म का काबीना इजलास में इजहार ख्याल। हुकूमत के खर्चे कम करने का फैसला किया है। वफाकी हुकूमत का खर्चा 900 मिलियन रुपए है। हमने 60% यानी 1.5 लाख आसामियों को खत्म कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म की कमेटी ने 46 वजारतों और 400 महकमों का जायजा लिया। कमेटी ने 900 अरब के अखराजात में कमी की कोशिश की। खिदमत से मुतालिक आसामियों को आउटसोर्स किया जाएगा। महकमे मरहलावार जांच पड़ताल के अमल से गुजरेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बैरिस्टर गौहर कहते हैं हमारे दो ही मुतालबात हैं, दोनों हुकूमत को बता दिए। एक बानी की रिहाई, दूसरा 26 नवंबर 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी। मुज़ाकरात पाकिस्तान के लिए हो रही हैं, इसमें कोई तातुल नहीं होना चाहिए। उमर अयूब ने कहा हुकूमत से कहा था हमारी आज़ाद माहौल में मुलाकात कराई जाए। बानी बीडिया ने पाकिस्तान के लिए बात की। उन्होंने कहा जो भी हो सब मुआफ़ करता हूँ। मुतालबा है मुल्क में साफ इलेक्शन करवाए जाए। सलमान अकरम राजा ने कहा है कि बानी पीटीआई अपने कारकुनों के साथ खड़े, हमारी बात सुनी जाए, हम मुल्क के खैर ख्वाह हैं। बानी ने कहा असीरान की रिहाई के बाद बाहर आने वाला आखिरी शख्स होगा। हुकूमत मट्टी पाओ मामले के हवाले से इस पॉलिसी पर चल रही है। शिबली फराज कहते हैं हुकूमत पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को खत्म नहीं कर सकती। उड़ान पाकिस्तान सिर्फ एक फ्रॉड है, रिलीफ नहीं मांग रहे। अदालतों में कानून के मुताबिक केसेस चलाए जाएंगे। वज़ीर पंजाब कहती हैं सेहत का निज़ाम बिगाड़ का शिकार है। यहाँ अस्पतालों से अद्वियात भी चोरी हो जाती हैं। चीन गई तो चीनी हुकाम मेरी बात ही ना समझ सके क्योंकि वहाँ दवाइयाँ चोरी नहीं होती। हमारी हुकूमत से पहले पंजाब में दवाइयाँ और टेस्ट बाहर से होते थे। अस्पतालों में शिकायत के अदाले के लिए डेस्क कायम कर दिए गए। पंजाब में जो भी आएगा उसका इलाज मुफ्त होगा। सेहत के मामले में सब पाकिस्तानी हैं, सब इंसान हैं। उड़ान पाकिस्तान किसी जमात का नहीं, पाकिस्तान का विजन है। सियासी मुखालिफिन भी मुआशी इस्तेहकाम के मुतरफ है। मुल्क के रास्ते बातचीत से ही निकल सकते हैं। बातचीत के जरिए ही मसाइल का हल मुमकिन है। चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी के लिए मुकम्मल तैयार हैं। हमारी खेल को सियासत से दूर रखना पॉलिसी है। मुखालिफिन तनकीद करते रहेंगे। दुनिया का सस्ता तरीन इंटरनेट पाकिस्तान में दस्तियाब है। अताताड़ की मीडिया क्रिकेट लीग की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कोरम की जानिब गामजन इमदादी काफिला ताहाल रवाना न हो सका। मुशीर इत्तलात के भी बैरिस्टर सैफ का कहना है रास्ते को महफूज बनाकर काफिले को जल्द रवाना किया जाएगा। एपेक्स कमेटी के फैसले की रोशनी में कोरम की मरकजी शाहराह पर सिक्योरिटी मजीद सख्त कर रहे हैं। 1 फरवरी तक इलाके से बंकर्स और असलहे का खात्मा यकीनी बनाएंगे। शरपसंद अनासिर का कलाकमा करके इलाके को अमन का गहवारा बनाएंगे। अवाम अमन अमान के क़याम के लिए इंतजामिया का साथ दें। आईनी बेंच में मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत जस्टिस जमाल मंदोखैल ने केस में अहम सवालात उठा दिए। जस्टिस जमाल ने रिमार्क्स दिए कि आइन वाज़ेह एग्जीक्यूटिव अदलिया का किरदार अदा नहीं कर सकता। एग्जीक्यूटिव के खिलाफ अगर कोई जुर्म हो तो क्या खुद जज बनकर फैसला करेगा। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कोई और फॉर्म दस्तयाब ना हुआ तो एग्जीक्यूटिव फैसला कर सकता है। बुनियादी आईनी हकूक की बुनियाद पर आर्मी एक्ट को चैलेंज नहीं किया जा सकता। समाअत कल तक मुलतवी। चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ तरक्याती मनसूबों में मुबैना करप्शन रेफरेंस में बड़ी पेशरफ्त। एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर पर नैब रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद कर दी। चौधरी परवेज इलाही का सेहत जुर्म से भी इनकार। अदालती अमले ने गाड़ी में जाकर दस्तखत दिए। समाअत 21 जनवरी तक मुलतवी। आइंदा समाअत पर गवाहान को तलब कर लिया गया।
परवेज इलाही के वकील ने कहा, हमारी तरफ से केस में कोई दुश्वारी नहीं, हम केस को आगे लेकर जाना चाहते हैं। गुजराना पंजाब की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास, शहदा को खैराज तहसीन पेश, मजमूई सिक्योरिटी की सूरत हाल और सूबे में अमन अमान से मुतालिक अमूर का जायजा लिया गया। मरीम नवाज का कहना था, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं, शरपसंदों को ठिकाने लगाना बहुत ज़रूरी है। कोर कमांडर लाहौर ने कहा, सिक्योरिटी के लिए हुकूमत पंजाब की गैर मशरूत सपोर्ट काबिल कदर है। गुजराना पंजाब ने काबिल कदर ताउन किया। बिजली चोर अब नहीं बचेंगे, लेस्को ने बिजली चोरों बिजली के बिल जमा न करवाने वालों के खिलाफ रेंजर्स की मदद मांग ली। लेस्को इंतजामिया ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक लेस्को के टॉप 100 डिफॉल्टर्स के खिलाफ ऑपरेशन होगा। पहले मरहले में ओकाड़ा, दूसरे मरहले में कसूर, शेखुपुर और ननकाना साहब में ऑपरेशन किया जाएगा। रेस्क्यू टीमों की मुआवनत रेंजर्स करेगी। रेस्क्यू ने मामले को हसास करार दे दिया। अफसरान से डिफॉल्टर्स की फहरिस्तें भी तलब। महकमा एक्साइज सिंध की बड़ी कार्रवाई, 1 अरब से ज्यादा मालियत की जाली अद्वियात पकड़ ली गई। सूबाई वजीर मुकेश चावला ने कहा, 2 रोज कबल किए जाने वाली कार्रवाई में गखड़ फाटक के करीब ट्रक में से 36 लाख गोलियां बरामद हुई। गोलियां किसी भी मनशियात की तैयारी में इस्तेमाल हो सकती हैं। जिस कंपनी की गोलियां पकड़ी गई वो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड ही नहीं है। गोलियां स्मगल करके लाई गई थी। तमाम मुल्ज़िमान को पुलिस के हवाले किया जाएगा। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर, बालाई इलाकों में गजब की ठंड। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। पारा नुक्ता जमात से नीचे गिर गया। शदीद सर्दी और बर्फबारी के बाद शहरी घरों में महसूर। वादी नीला में शदीद बारिश और बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर। खुराक और अद्वियात की किल्लत पैदा हो गई। दूसरी जानिब पंजाब में धुंध के डेरे। और अमरीका में शदीद बर्फबारी ने 15 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद हलाक। 30 रियासतों में शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी दरम बरम। 7 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज। दर्जा हरारत -29 डिग्री तक गिर गया। अमरीकी महकमा मौसमियात का कहना है कि मुख्तलिफ रियासतों में 12 इंच तक बर्फ पड़ने का इम्कान है। शदीद बर्फ की वजह से 1500 से ज़ायद परवाजें मुलतवी। 5000 ताख़ीर का शिकार। कई रियासतों में सड़कें और तालीमी इदारे बंद। मुज़ाकरात का नतीजा क्या होगा? ताकतवरों का रद्द-ए-अमल आ गया। पीटीआई और इमरान खान के लिए बुरी खबर। सीनियर तज्ज़ियाकार मुनीब फारूक के चौंका देने वाले इंकशाफात। अपने व्लॉग में मुनीब फारूक ने ब्रेकिंग न्यूज देते हुए कहा, एक बड़ी ताकतवर शख्सियत ने दावा किया है कि मुज़ाकरात 0 और उसका नतीजा भी 0 होगा। इनसे कुछ हासिल नहीं होगा क्योंकि तहरीक इंसाफ इन मुज़ाकरात की आड़ में जो कुछ चाहती है वो उसको नहीं मिलेगा। इमरान खान को जेल से निकालना उनकी डिमांड है, इसके अलावा और कोई डिमांड नहीं। मुनीब फारूक ने कहा कि ताकतवर शख्सियत ने कहा कि जुडिशल कमीशन का क़याम और दीगर मुतालबात झूठ। पीटीआई ने कुछ नहीं मांगा सिवाय इमरान खान की रिहाई के। खान साहब चाहते हैं मुझे जल्द अज जल्द रिहा कर दें, कोई पाबंदी न लगाएं। मैं जेल से आजाद होकर बाहर आना चाहता हूं, लेकिन शर्त ये है कि मुझ पर कोई पाबंदी न हो। पाक अफगान जंग वाखान राहदारी पाकिस्तान का हिस्सा बन गई। तालिबान की गर्दन पाक फौज के हाथ में। अमेरिका अफगानिस्तान की मदद को आ गया। चीन और सऊदीया भी तालिबान से नाराज। जनरल का बड़ा दावा। जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा ने मामले की संगीनी बारे बात करते हुए कहा कि अमेरिका इस खित्ते से कभी निकला ही नहीं। CIA समेत दुनिया भर की खुफिया एजेंसियां अफगानिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं। अफगानिस्तान की जुग्राफियाई अहमियत की वजह से कोई नहीं चाहता कि किसी एक फरीक का इस पर मुकम्मल कंट्रोल हो। अमेरिका यहाँ से निकला तो उसका रोल खत्म, इसलिए वो कभी नहीं जाएगा। जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा ने कहा कि अमेरिका हमेशा से ये झूठ फैलाने की कोशिश में है कि पाकिस्तान के एटमी हथियार किसी भी वक्त दहशत गर्दों के हाथ लग सकते हैं, लेकिन अल्लाह की मदद से
ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सब प्रोपेगेंडा है। अल्लाह ने पाकिस्तान को जो ताकत दी उसे कोई खत्म नहीं कर सकता। हमारा दिफाई निजाम बहुत मजबूत है। इसराइल पर दबाव बढ़ गया, यरगमालियों की लिस्टें तैयार। एक नाम ने हलचल मचा दी, डोनाल्ड ट्रंप की फतह का ऐलान। सीनियर तजियाकार डॉक्टर शाहिद मसूद के होशरुबा इंकिशाफात। निजी टीवी से गुफ्तगू में डॉक्टर शाहिद मसूद ने बड़ी खबर देते हुए कहा कि गजा जंगबंदी में बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। हमास ने 34 यरगमालियों की लिस्ट इसराइल के साथ शेयर कर दी है। उस लिस्ट के पब्लिक होते ही इसराइली शहरियों के अहले खाना ने अपनी हुकूमत पर दबाव डालना शुरू कर दिया है कि हमारे प्यारों को रिहा करवाओ। लेकिन सबसे खतरनाक सूरत हाल ये है कि गजा से इसराइल पर मिसाइल फायर हो रहे हैं, उनको आयरन डोम भी रोकने में नाकाम हो रहे हैं। उधर हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद हिजबुल्लाह बहुत मजबूत हो चुकी है। उन्होंने अपनी सफों में मौजूद कई दुश्मनों और जासूसों को पकड़ लिया है। क्या पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन का ख्वाब हकीकत बन सकता था? मुशाहिद हुसैन सैयद, जो सहाफी से सियासतदान बने, ने अमन के इन जाया होने वाले मौके पर रोशनी डाली जिन्होंने तारीख का रुख बदल दिया। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद कहते हैं कि मैं उस वक्त वजीर था और खुद ऐनी शाहिद हूँ कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने इंडियन वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी को सैल्यूट किया। लेकिन मीडिया में ये खबरें भी गर्दिश करने लगी कि एक पाकिस्तानी जनरल ने वाजपेयी के साथ खाने से इनकार कर दिया। वाजपेयी, जिन्हें मुशाहिद हुसैन सैयद जनूबी एशिया के एक अजीम रहनुमा और रिचर्ड निक्सन के पाया का सियासतदान मानते हैं, ने यादगार पाकिस्तान पर खड़े होकर कहा कि हम पाकिस्तान को दिल से तस्लीम करते हैं। उन्होंने कश्मीर के मसले के हल के लिए जमहूरियत, इंसानियत और कश्मीरियत के उसूलों पर जोर दिया। मुशाहिद हुसैन सैयद के मुताबिक पाकिस्तान के पास कश्मीर के मसले को हल करने का एक तारीखी मौका था, लेकिन जनरल मुशर्रफ के सीक्रेट ऑपरेशंस ने इस मौके को गंवा दिया। यहाँ तक कि जब मुशर्रफ आगरा गए तो उन्होंने नवाज शरीफ की पॉलिसी पर अमल करने का फैसला किया, लेकिन दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात का ये मौका भी ज़ाया हो गया। जनरल आसिम मुनीर की तैनाती, इमरान खान रुकावट। किसके हेलीकॉप्टर पर 2 शख्सियात को अडयाला पहुंचाया गया? पीटीआई बेनकाब फैज हमीद की चार्जशीट की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। हामिद मीर ने बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे दी, तहलका मचा दिया। जनरल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ तैनाती कैसे हुई? इमरान खान ने इसमें रुकावट डालने की कोशिश की या साबिक सदर आरिफ अलवी को समरी की मंजूरी देने का इशारा दिया? किसके हेलीकॉप्टर पर 2 शख्सियात को इमरान खान से मुलाकात के लिए पेशावर से अडयाला जेल पहुंचाया गया? जनरल फैज हमीद पर आयद चार्जशीट ने तहरीक इंसाफ की बुनियाद हिला कर रख दी। हामिद मीर के प्रोग्राम में चौंका देने वाले इंकशाफात। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली जुनैद अकबर ने दावा किया कि इमरान खान ने साबिक सदर आरिफ अलवी को जनरल आसिम मुनीर की तैनाती की सबरी पर दस्तखत करने को कहा था। जुनैद अकबर ने बताया कि इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर की तैनाती में कोई रुकावट नहीं डाली थी। इस पर हामिद मीर ने कहा कि आरिफ अलवी साहब जहाज पर लाहौर गए, फिर बनीगाला में इमरान खान को मिले। इस पर जुनैद अकबर ने कहा कि आरिफ अलवी इमरान खान को मिले और इमरान खान राजी हो गए। उन्होंने कहा कि दस्तखत कर 190 मिलियन पाउंड केस एक बार फिर क्यों मुअख्खर हुआ? इमरान खान को नदिया गली या फिर बनीगाला जाने की ऑफर? पसे पर्दा डील, अमरीकी हुकूमत की जानिब से इमरान खान की आजादी। हामिद मीर ने अहम राज से पर्दा हटा दिया, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे दी, लाइव शो में थरथरी मची। इमरान खान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस में फैसला एक बार फिर क्यों मुअख्खर हो गया? हामिद मीर ने अंदर की खबर दे दी, बताया कि किस तरह से दोबारा फैसला मुअख्खर किया गया और क्यों किया गया। हामिद मीर ने कहा कि 190 मिलियन पाउंड केस में तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ अदालत का फैसला जो आज सुनाया जाना था वो एक दफा फिर से मुअख्खर हो गया है। हामिद मीर ने सवाल उठाया कि ये फैसला बार बार मुअख्खर क्यों हो रहा है? इसकी कोई वजह अभी तक ऑफिशियली नहीं बताई गई, लेकिन जो पिछले चंद हफ्तों के हालात हैं और वाकयात हैं, अगर उन्हें सामने रखें तो इसकी कई वजूहात समझ में आ सकती हैं। हामिद मीर ने बताया कि 27 फरवरी 2024 को इमरान खान और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद की गई थी। 18 दिसंबर 2024 को फैसला महफूज किया गया था और ये ऐलान किया गया था कि फैसला 23 दिसंबर को सुनाया जाएगा। फिर 23 दिसंबर का दिन आया और फैसला सुनाने की तारीख 6 जनवरी मुकर्रर कर दी गई और 6 जनवरी आई तो बताया गया कि अब फैसला 13 जनवरी को सुनाया जाएगा।